आत्मज्ञान का प्रवाह अनादिकाल के जगत में बहता रहा और उसमें भ्रांतियां भी आती रहीं, सही निर्णय भी होते रहे। इसलिए जो परंपरा से प्राप्त वाणी है वो विचारणी है। शास्त्र प्रमाण मान लेना चाहिए, ये कहा जाता है। शास्त्र प्रमाण मानना चाहिए, लेकिन विवेक रख करके। जो लोग कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण मानना चाहिए, वे भी सभी शास्त्रों का प्रमाण नहीं मानते। वैदिक लोग कुरान, बाइबिल, जिंदावेशता का प्रमाण नहीं मानते। कुरान वाले वेद बाइबिल का नहीं मानते, बाइबिल वाले कुरान वेद का नहीं मानते। और बाइबिल वालों में भी ईसाई लोग तो पुरानी बाइबिल को मानते हैं, लेकिन यहूदी लोग नई बाइबिल को बिल्कुल नहीं मानते। बाइबिल पुरानी है। बाइबिल की रचना जो पुरानी बाइबिल है, ईसा के पूर्व 1000 वर्षों के अंदर में बनी है। कोई ईसा के 500 वर्ष पूर्व, कोई 700 वर्ष पूर्व, कोई 250 वर्ष पूर्व, कोई 750 वर्ष पूर्व, कोई खंड। कुल मिलाकर के ईसा के जन्म के 1000 वर्ष के पूर्व के अंदर में पुरानी बाइबिल बनी। वही यहूदियों की बाइबिल है। ईसा भी यहूदी थे, लेकिन ईसा के जीवन से ईसाई संप्रदाय चल पड़ा। तो ईसा के निधन के बाद 4 ऐसे लेखक हुए जिन्होंने ईसा के विषय में लिखा, और उन्हें पीछे से पुरानी बाइबिल से जोड़ दिया गया। तो पुरानी बाइबिल के आगे नई बाइबिल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। पुरानी बाइबिल ओल्ड टेस्टामेंट और नई बाइबिल न्यू टेस्टामेंट। नई बाइबिल छोटी। ईसाइयों का वही आधार ग्रंथ है, लेकिन पुरानी बाइबिल को भी लेते हैं। किंतु यहूदी नई बाइबिल को उंगली से छूना नहीं चाहते। एक बार जब मुकदमा में बाइबिल का शपथ लेना था, ये पहले रस्म था कि भाई गवाह जिस शास्त्र को मानता हाथ में लेके कहे कि वो सच बोल रहा है, तो गीता, वेद, कुरान, बाइबिल हाथ में पकड़ाते थे। शायद अब आजकल नहीं है। तो बाइबिल हाथ में लेकर के शपथ लेने की बात थी। तो जज जो था यहूदी था, तो अब उसको उसे भी छूना था। तो इसलिए उसने कहा नई बाइबिल को हटा करके पुरानी बाइबिल की जिल्दसाजी की जाए। वही मैं छू सकता हूं, नई बाइबिल उसमें नहीं छू सकता। तो बाइबिल की जिल्द तोड़ी गई, नई बाइबिल हटा दी गई, पुरानी बाइबिल केवल रखी गई। तो वो जज उसको छुआ। नई बाइबिल में ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। यहूदी लोग बहुत नफरत करते हैं इस बात से। वैदिक कहलाने वाले एक दूसरे को अवैदिक कहते हैं। आदि शंकराचार्य ने वैष्णवों को अवैदिक कहा है। ये वेदांत भाष्य में आता है। वैष्णवों ने शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा है। प्रच्छन्न बौद्ध, छिपा हुआ बौद्ध।
बौद्ध अवैदिक है। इसलिए वैष्णव लोग शंकराचार्य को अवैदिक कहते हैं। अवैदिक का अर्थ है नास्तिक। स्वामी दयानंद इन दोनों को नास्तिक कहते हैं, वैष्णव को और वेदांती को, दोनों को अवैदिक और नास्तिक कहते हैं। और ये दोनों मिल करके स्वामी दयानंद को नास्तिक कहते हैं और अवैदिक कहते हैं। इतनी छीछा लेदर है शास्त्र प्रमाण की बात में। जो लोग कहते हैं शास्त्र प्रमाण मान लेना चाहिए, शास्त्र प्रमाण मानना चाहिए, ये कथन सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब एक तरह है, इसका महत्व है। आंख मूंद करके जितना शास्त्र है सब प्रमाण मान लें, कहाँ माना जाता है। वैदिक लोग वेद वचनों के सारे अंशों का प्रमाण आजकल कहाँ मानते हैं। आज से 1000 वर्ष पूर्व पंडितों का विचार इस पर मंथन किया और उन्होंने कलिवर्ज नाम की पुस्तकें लिखी। कलिवर्ज नाम की पुस्तकें 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई। वह प्रायः छपती कम है, बहुत सी पुस्तकें छपती कम है। कलिवर्ज में 55 मुद्दे हैं जिसको कलिकाल में नहीं मानना चाहिए, यह पंडितों ने लिखा है। जो वेद के मुद्दे हैं, वेद के आधार बिंदु हैं, वेद के उपदेश हैं, लेकिन पंडितों ने कहा आज से 1000 वर्ष पूर्व कि ये कलिवर्ज है, यानी कलिकाल में ये त्यागने योग्य है। पहले जमाना था, वो सतयुग था, उस समय ठीक था, आज ठीक नहीं। तो ये मधुर खंडन है। अपने पूर्वजों को गाली देना सभ्यता नहीं। हमारे पूर्वज लोग बेवकूफ़ थे, नहीं समझते थे, गलत कहे हैं, नहीं मानना चाहिए, ये सभ्यता की बात नहीं। हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर कोई गलती है तो उसे चुपचाप हमें हटा देना चाहिए, और यही सभ्यता है, यही श्रद्धा है। इसलिए कलिवर्ज कह करके 55 वैदिक मुद्दों को त्यागने की राय दी गई है। उसमें नियोग एक ले लो। नियोग, अगर पत्नी को बच्चा नहीं होता है तो उसमें त्रुटि पति की है। पति के शरीर में कुछ ऐसी त्रुटि है कि जिससे वो गर्भाधान पत्नी का नहीं कर सकता है, तो अपनी पत्नी का गर्भाधान दूसरे पुरुष से करा लिया जाए, और ये साफ होगा कि भाई अमुक पुरुष से कराया गया है, और ये मान्य होगा। पुराने जमाने में वैदिक परंपरा में यह था। कौरव पांडव की उत्पत्ति ऐसे हुई है। काफी व्यापक रूप में था। तो इसको कलिवर्ज कहा पंडितों ने। ये ठीक नहीं, इनको भद्दा लगा, इसका त्याग करवाया। अगर कोई ब्राह्मण, उच्च ब्राह्मण, ऋषि, दामाद, राजा, बड़ा पुरुष आए दरवाजे पर, तो उसको जलपान में, मधुपर्क उसे कहते हैं, जलपान में आपत्तिपूर्ण मांस देने की बात थी वैदिक युग में, जो आज बिल्कुल असभ्य है। जैसे बैल का मांस, तो इसको कलिवर्ज कहा। ये कलिकाल में ठीक नहीं है। वो जमाना था ठीक था, आज ठीक नहीं है। कलिवर्ज कह करके त्यागा गया। ऐसे 55 मुद्दे हैं कलिवर्ज के। ये खंडन हुआ कि नहीं? कहाँ शास्त्र प्रमाण माना गया?
शास्त्र प्रमाण मानना चाहिए, मैं भी कहता हूं, लेकिन विवेक पूर्वक। जो विवेक युक्त न हो वो छोड़ देना चाहिए। इससे परंपरा और पूर्वजों की तौहीनी नहीं है, कोई बुराई नहीं, उनका तौहीन करना नहीं है, उनका अपमान करना नहीं है। इसके लिए मैंने युक्ति दी है अपनी पुस्तकों में, और कबीर पर शुक्ल की मेरी दृष्टि में इसको लिखा है साफ। मेरे पिता धान की निदाई करने गए, खेत पूरा नित्य है, मैं गया देखा तो उसमें कहीं कहीं घास है। अगर मैं कहता हूँ पिता बेवकूफ़ है, उन्होंने इसमें घास छोड़ दी, तो मेरी ये घोर अशिष्टता है, अज्ञान है, मूर्खता है। अगर मैं ये कहूँ कि पिताजी ने इसको छोड़ा है, तो इसको धान समझना चाहिए, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, इसलिए इसको निकालना नहीं चाहिए। तो ये भी हमारी महामूर्खता है। हम ही अगर निदाई किए होते तो कहीं कहीं घास छूट जाती, भूल चूक हो जाती। मेरे पिता ने खेत के अधिकतम घास को निकाल दिया है, उनका बड़ा उपकार है। अब कहीं कहीं रह गया है तो मैं निकाल दूं, ये इसका रास्ता है। परंपरा कोई भी हो उसमें त्रुटियां आती हैं। भारतीय परंपरा की त्रुटियां न कहना चाहिए, धार्मिक परंपरा, विश्वजनीन धार्मिक परंपरा में और सामाजिक परंपरा में जो त्रुटियां थीं, कबीर साहब ने झकझोर करके सब कहा। और बीजक में इसको आप पढ़िए, देखिए, मन खुश हो जाता है, निर्भय होकर के कहा। लेकिन जो सार है उसका आदर किया। कबीर विध्वंसक नहीं थे, रचनात्मक दिशा में प्रगतिशील पुरुष थे, लेकिन कूड़े कचड़े को उन्होंने पसंद नहीं किया। आस्था के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर बड़ी बड़ी जड़ताएं हैं। वेदों में एक कई जगह आ जाता है कि उसने इच्छा की, जगत बना दिया, स्वयं जगत बन गया। एको हम बहुत श्याम प्रजाए, एक मैं बहुत प्रजा के रूप में हो जाऊं। वो स्वयं जगत बन गया। ये काव्य है। जगत कहाँ से बना, कैसे आया, तो इस पर प्रश्न होते रहे। तो और इस जिसके समझ में जो आता था कह देते थे। तत्तेजो असृजत, उसने पहले आग पैदा की। तो कहीं जल ही पैदा की बात आती, जल ही पहले रहा, तो कहीं कुछ, जिसकी समझ में जैसा है कुछ कह दिया। और अत्यंत भावुक लोग यहाँ तक कह दिए कि वो ब्रह्म स्वयं जगत बन गया, उसने इच्छा की, तदैक्षत, उसने देखा, देखा मतलब सृजा। तो इन बातों को प्रमाण मान करके पीछे वाले इतनी बाल की खाल काढ़ने लगे, उसके पीछे चल पड़े कि ब्रह्म ही जगत हो गया, ब्रह्म ही ने जगत बनाया है। प्रकृति के विषय में वे घृणा करने लगे। प्रकृति तो जड़ है, और श्रुतियां कहती हैं कि उसने इच्छा की और जगत बनाया, तो प्रकृति कहाँ बना सकती, प्रकृति तो जड़ है। यद्यपि प्रकृति की भी बात है, प्रकृति से जगत बना, ये भी शास्त्रों में है। को ददर्श प्रथमं जायमानम स्तनवंतम यदनस्ता विभर्ति। किसने देखा सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते,
जो सारे संसार को लेकर के गतिशील है, ऐसी सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है? को ददर्श, किसने देखा? प्रथमम जायमानम, पहले पहले उत्पन्न होते, अस्तनवंतम यद अनस्था विभर्ति, जो अनस्था है, जिसमें हड्डी नहीं है, और वो अस्था हड्डी वाले को धारण करके गतिशील है, अलंकार में कहा गया है। प्रकृति पार्थिव नहीं है, अपार्थिव है, सूक्ष्म है, और ये जगत पार्थिव है, हड्डी वाला है, स्थूल दिखाई देता है। तो ये जो विश्व ब्रह्मांड है स्थूल, इसको धारण करने वाला कौन है? इसका मूल कौन है? सूक्ष्म प्रकृति। उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है? भूम्य असुर सृगात्मक क्वचित् को विद्वान उपगात पृष्ठुमेतत्। भूम्य असु असृग आत्मा क्वचित्, भूमि से असु और असृग बन गए। भूम नाम पृथ्वी, पृथ्वी का लाक्षणिक अर्थ है जड़ प्रकृति, जड़ प्रकृति से असु और असृग बन गए। असु नाम प्राण, असृग नाम रक्त। तो इसका अर्थ हुआ कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ये प्रकृति से तो बन गया। आत्मा को असित, आत्मा क्या है? वो कैसे बन गया? वो क्या है? को विद्वान उपगात पष्टुम एतत्, पृष्टुम एतत्, इतना प्रश्न करने के लिए, इतनी बात जानने के लिए, कह विद्वानम उपगात, कौन विद्वान के पास जाता है? ये पूरा एक मंत्र है। इसका भावार्थ हुआ कि सूक्ष्म प्रकृति जो सारे जगत का मूल कारण है, उसको उत्पन्न होती किसने देखा है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर तो जड़ प्रकृति से बन गए, आत्मा तो विलक्षण है, वो क्या है? इस बात को पूछने के लिए इसके मर्मज्ञ ज्ञानी के पास कौन जाता है? सब पेट धंधे और विषय वासना में डूबे हैं। ये सूक्ष्म बातों के लिए कौन सोचता है? जो आज कहा जाता है वही वैदिक युग में कहा गया है। ये ऋग्वेद का मंत्र है। जैसे आज कहा जाता है, कल मैंने आप लोगों को बहुत कोसा, बहुत शिकायत की कि आप लोग समय नहीं निकालते हैं, रोज अकेले में बैठते नहीं हैं, ध्यान अध्ययन चिंतन नहीं करते। यही शिकायत ऋषियों ने पहले जमाने में भी की। सब समय ये रहा, स्थूल बुद्धि आदमी की स्थूलता में रमता रहता है, और उस स्थूलता का विकार उसके चित्त में काटता रहता है। सब जीव दुखी इसीलिए। प्रकृति से जगत बना, ये भी वेदों में है। इसीलिए गौड़पाद जो वेदांत के बहुत बड़े चिंतक और जिन्होंने जगत को तीनों काल में नहीं माना है और ब्रह्म ही जगत हो गया कहा है, उन्होंने अपनी कारिका में लिखा है, भूत तो अभूत तो आप सृजमाने समाश्रुति निश्चितम युक्त युक्तम च यत्तत् भूत नेतरेत। श्रुतियों ने भूत से और अभूत से दोनों से सृष्टि कही है। यानी वेद मंत्रों में ऐसा भी लिखा है कि जड़ प्रकृति से जगत बना, यह जगत है, और ऐसा भी लिखा है कि अभूत से, भूत से नहीं बना, ब्रह्म से बना। लेकिन निश्चितम युक्त युक्तम च यत तद्भवत नेतरेत, जो निश्चित है, युक्त युक्त है, वैसा होता है, अन्यथा नहीं होता है। एकदम पारखी दृष्टि का ये वचन है।
तो शास्त्रों में कच्चा माल पक्का माल सब है, उसमें आपको विचारना है, छानना है और विचार करके चलना है। ब्रह्म जगत बन गया। ब्रह्म जब शुद्ध चेतन है, निर्वयव है, निर्मल है, ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद है, तो असत अचित और आनंद कैसे बन गया? जगत क्या है? असत बदलने वाला, अचित जड़, आनंद आनंद रहित कलेशयुक्त, और ब्रह्म सतचित आनंद। तो सतचित आनंद असत अचित और आनंद कैसे बन गया? कारण गुणपूर्व का कार्य गुणों दृष्टा। कारण के गुणपूर्वक कार्य में गुण होते हैं। शक्कर का शरबत मीठा होगा, खटाई का शरबत खट्टा होगा, मिर्चा का शरबत तीता होगा। कारण के अनुसार कार्य होगा। आत्मा या ब्रह्म, आत्मा को हो ब्रह्म को ही एक बात है, वो निर्मल है, निर्विकार है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं है, शाश्वत है, अखंड है। तो उसमें बनेगा क्या? कुछ नहीं बनेगा। वो तो निर्मल है, तो उसे जगत कैसे बन गया? इतना सा विचार न करना। वह लिखा है तो लिखा है, तो दूसरे ढंग से भी तो लिखा है, इसलिए विवेकी बनो। ममैवांशे जीवलोके जीवभूता सनातना, जीव मेरे अंश है, सनातन है। ये गीता में लिखा है। क्योंकि गीता का लेखक कृष्ण का भक्त था, तो कृष्ण के मुख से कहलवाया। कृष्ण जी कहते हैं सब जीव मेरे अंश हैं और सनातन है। सनातन है तो अंश कैसे, और अंश है तो सनातन कैसे? इतनी सी बात न सोचना। अंश है तो टुकड़ा है, टूट के अलग हुआ है, तो सनातन कहाँ हुआ? अब सनातन है तो टुकड़ा कैसे हुआ? सनातन तो सदा से है। उसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने कर दिया है, ईश्वर अंश जीव विनाशी। लेकिन दूसरी जगह भी तो लिखा है, नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, किसी से कोई पैदा नहीं होता है, आत्मा अजर अमर अखंड है। नासा भाविका परमात्मन अंशो जीतवाच्यम निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम। नासा भाविका परमात्मनो अंशो, ये जो भाविक सत्य आत्मा है परमात्मा का अंश नहीं है। नासा परमात्मा अंशो, ये तो सत्य है, नित्य है, अजर है, अमर है। नासा भाविका परमात्मनो अंशो जीत वाच्यम, इत वाच्यम, ऐसा पहले भी कहा गया है कि जीव ईश्वर का अंश नहीं है, वो तो अजर अमर है, अंश कैसे? तो ये भी तो लिखा है, दोनों प्रकार के लिखा है। अब विचारों की युक्ति क्या है? युक्ति और प्रमाण किसी वस्तु की सिद्ध के लिए दो मुख्य साधन है, ध्यान दीजिए। युक्ति और प्रमाण। युक्ति है तर्क, प्रमाण है परंपरा से प्राप्त उदाहरण। जो अंश होता हो अविनाशी नहीं होता है, जो अविनाशी होता हो अंश नहीं होता है। एक 6 हाथ की चद्दर है, उसमें 1 फीट काट दी जाए तो पूरी चद्दर तो अंशी है और 1 फीट अंश है। ऐसी स्थिति में न तो चद्दर अविनाशी है और न 1 फीट जो कटा वो अविनाशी है। चद्दर अविनाशी होता तो कटता नहीं, तो चद्दर ही अविनाशी नहीं है, कट गया। अब कट के जो अलग हुआ वो और कट सकता है, तो वो भी कहाँ अविनाशी? अगर ब्रह्म टूट करके अंश बना तो ब्रह्म अविनाशी कहाँ है? ईश्वर अविनाशी कहाँ है? और टूट करके बना तो जीव और टूट जाएगा, नासवान है फिर जीव। तो युक्ति तो ये नहीं कहती है कि अविनाशी अंश होता और अंश अविनाशी होता है, इसलिए युक्ति विरुद्ध बात है, तर्क विरुद्ध बात है। प्रमाण
प्रमाण दोनों तरह के हैं। प्रमाण मध्यम है, युक्ति श्रेष्ठ है, इसलिए विवेकी बनो। कबीर साहब की ये साखी, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप का स्वभाव होता है, सूप में रख करके फटक दिया जाता है, भूसी उड़ गई, कण उड़ गया, चावल शुद्ध रह गया। सूप की तरह अपनी बुद्धि को रखो। वेद की ऋषि कहते चलनी की तरह रखो। सक्त में उत्तितना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत, अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्रेशाम लक्ष्मीर नेतादि वाच्य। सक्तुम यु तित उना, सक्तुम सतुआ, यु समान, तितौना चालना, सत्तु चालने के समान मनसा वाचम कृत। मनसा मन से, वाचम वाणी को अकृत करो, यानी मन से वाणी को, विवेक से वाणी को छानो, तब कल्याण है। वेद के ऋषि चलनी का, कबीर साहब सूप का उदाहरण देते हैं। जज लोग सूप वाला उदाहरण ज्यादा प्रौढ़ मानते हैं। एक जज आए थे हमारे यहाँ, हाई कोर्ट के जज, जब भाषण किए तो सूप का उदाहरण उन्होंने ज्यादा पसंद किया। ये तो कथन की शैली है, दोनों ठीक है। अर्थ यह है न सूप और न चलनी, खास बात है विवेक। निर्णय करो, यथार्थ लो, अयथार्थ छोड़ो। ये उदार विचार से ही सत्य का बोध होगा। आत्मा एक है, ये कहा जाता है। वेदांती कहते आत्मा एक है, शास्त्रों में कहा आत्मा एक है। किससे कहा है? जिसने कहा है आत्मा एक है, वो किससे कहा है? दूसरे से कहा है, तब एक कहा हुआ। थोड़ी भी युक्ति का प्रयोग न करे, बस वाणी के पीछे बह गए। आत्मा एक है का अर्थ है आत्मा की जाति एक है। जैसे मनुष्य एक है तो मनुष्य की जाति एक है, लेकिन व्यक्तित्व एक नहीं है, अलग अलग व्यक्तित्व है। क्वांटिटी और क्वालिटी, सभी आत्माओं की क्वालिटी एक है, क्वांटिटी एक नहीं है। क्वालिटी गुण, क्वांटिटी संख्या। गुण में सभी आत्माएं एक हैं, लेकिन संख्या में अनेक है, व्यक्तित्व में अलग अलग है। ये समझना कोई कठिन है, लेकिन बस रटे हैं वेदांती लोग, आत्मा एक है, आत्मा एक है, और उसके पीछे पड़ गए आत्मा एक है, और भाषण करते हैं आत्मा एक है। ये कोई समझ हुई? किसमें भाषण करते हो जब आत्मा एक है? ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है? जानना ब्रह्म, ऐसा किसका फर्ज है? निर्मल साहब की वाणी पढ़ो, निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर, उनकी पूरी पुस्तक है। न्यायनामा छोटा सा अंश है। न्यायनामा की मैंने टीका कर दी है, यहाँ आई है, प्रतियां तो थोड़ी हैं, बची हूँ तो देखो, टीका व्याख्या उसकी कर दी गई है। निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर का अंश न्यायनामा बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा पुस्तक ही महत्वपूर्ण है। अब तो मैं उसकी पूरी टीका, पूरी पुस्तक की टीका कर रहा हूँ, 1/3 से ज़्यादा हो भी गई है, और संजोग रहा तो हो सकता है पूरी पुस्तक आपके सामने टीका सहित आ जाए। निर्मल साहब महान चिंतकों में, पारखी संतों में हैं। कबीर दर्शन में मैंने कबीर साहब के बाद 6 मौलिक चिंतकों का निर्धारण किया है। मैंने निर्धारण नहीं किया, वो थे, मैंने तो केवल सामने रख दिया है। जो पारक सिद्धांत के मौलिक चिंतक थे, कबीर परिचय उनका ग्रंथ है। ये फतुहा में थे, बिहार फतुहा, पटना के पास। दूसरे पारखी संत
श्री रामराज साहब हुए, एक गया के थे, वो भी बिहार के। पंचग्रंथि इनकी पुस्तक है। पंचग्रंथि बीजक की भावात्मक टीका मानी जाती है। बीजक के सिद्धांतों को उन्होंने अपने पद्यों में कहा है और बीजक का प्रमाण दिया है। पंचग्रंथि पढ़ने वाला बीजक को ज़्यादा सरल समझ सकता है। ये दूसरे मौलिक चिंतक हुए, गुरदयाल साहब के बाद रामराज साहब, फिर तीसरे श्री पूर्ण साहब। इनका गुरुस्थान रीवा था, जन्म स्थान महाराष्ट्र, गुरुस्थान रीवा, लेकिन कुछ कारणवश रीवा छोड़कर बुरहानपुर में आए। वहाँ सब खंड-मंड सब पड़ा था चारों तरफ, राजाओं का अवशेष। शायद एक कोई साधु कुटी बना के रहते थे, वहीं वो रुके और उन्होंने अपना अवशेष काम बीजक टीका की और शरीर छोड़ दिए। वो मौलिक चिंतक हुए पूर्ण साहब। उन्होंने बीजक की टीका, पहली टीका की। भ्रम था कि रीवा नरेश की टीका पहले है। मैंने अब की बार लिखा है कबीर दर्शन में। कबीर दर्शन अब की 7वां संस्करण आएगा, नए नए संदर्भ भी आएंगे, कुछ युक्तियाँ और प्रमाण भी आएंगे और अक्षर बड़ा कर दिया गया है। वो कुछ समय में छपेगा। उसमें मैंने पूर्ण साहब की और काशी साहब की जीवन गाथा को और बढ़ाया है और खुलासा किया है। पूर्ण साहब के विषय में उसमें लिखा है खोज करके कि रीवा नरेश की टीका जो पहले मानी जाती थी वो गलत है। पहले पूर्ण साहब टीका है, तब रीवा नरेश की टीका है। पूर्ण साहब केवल टीकाकार नहीं थे, मौलिक चिंतक थे। चौथे मौलिक चिंतक श्री काशी साहब हुए हैं। इन्होंने सिद्धांत की पूरी व्यवस्था की है। पहले सरल शब्दों में जड़ चेतन निर्णय इत्यादि सब किया जाता था। श्री काशी साहब ने उसका शास्त्रीय स्वरूप दिया है। अब मौलिक चिंतन उन्होंने दिया है। उनका जड़ चेतन भेद प्रकाश पारक सिद्धांत का सूत्र ग्रंथ है। पांचवें मौलिक चिंतक श्री निर्मल साहब हुए हैं। ये गोरखपुर बस्ती के बीच में हुए हैं, अयोध्या से उत्तर। 37 वर्ष से रहे, शरीर छोड़ दिए जल्दी। श्री पूर्ण साहब और श्री निर्मल साहब अगर 80 वर्ष तक जीते तो पारक सिद्धांत को अपार संपत्ति दे जाते ग्रंथों की। निर्मल साहब का मौलिक चिंतन है। निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर, उनकी वाणियों का संग्रह किया गया, उनके निधन के बाद छपाया गया। श्री सुखसागर साहब वहाँ के महंत थे, वे निर्मल साहब के छोटे गुरु भाई थे। उन्होंने ये काम किया और हमारे गुरुजी भी उसमें सहायक हुए। निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर नाम से पुस्तक निकली, उसी का छोटा अंश न्यायनामा है, जिसकी वानगी इन पुस्तकों में है टीका सहित। छठे मौलिक चिंतक श्री विशाल साहब हैं, जिनके कई लोग तो इसमें बैठे हुए दर्शन भी किए होंगे, जिनकी वाणी विशाल वचनामृत भयान मुक्तद्वार सत्यनिष्ठा नवनियम है। इनकी टीकाएं श्री प्रेम साहब ने की प्रकाशित हैं और इनकी सब की टीका मेरे तरफ से भी प्रकाशित है। ये 6 मौलिक चिंतक हुए हैं कबीर साहब बात, कबीर पारक सिद्धांत में। गुरदयाल साहब, रामराज साहब, पूर्ण साहब, काशी साहब, निर्मल साहब, विशाल साहब। निर्मल साहब की वाणी उपेक्षित पड़ी थी क्योंकि उस मठ के लोग इतने उत्साहित नहीं, इसलिए उस पर विचार मैंने किया और पहले मैंने उसी को पढ़ा। जब पारक सिद्धांत को जाना उसको पढ़ा, खूब गाता था उसके पदों को, तो मेरे मन में हुआ वो काम करूं। न्यायनामा आ गया है टीका सहित और निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर की भी टीका चल रही है पूरे ग्रंथ की। निर्मल साहब नाम जैसे था वैसे निर्मल थे, सभी संत निर्मल थे और उन्होंने
यथार्थता को बिना लाग लपेट के कहा है। साथ साथ उस सहृदय अपने निर्मल सत्ज्ञान प्रभाकर ग्रंथ के शुरू ही में उन्होंने कहा है, मैं वेद शास्त्रों के मतों को निचोड़ करके कहूँगा, तिरस्कार करके नहीं कहा है, निचोड़ करके उसका सार कहूँगा। उन्होंने ये कहा है, ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है? जानना ब्रह्म ऐसा किसका फर्ज है? ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है? ब्रह्म बैठा है, वो ब्रह्म क्यों कहा किसी से जो दूसरा तो है नहीं? क्या गर्ज है उसने ब्रह्म कहा? और ब्रह्म जानना चाहिए, किसका फर्ज है, किसका कर्तव्य है? ब्रह्म तो एक। जैसे मैं बैठा रहूं, अब आप लोग कोई यहाँ ना हो तो मैं बोलूं तो कोई पूछ सकता किससे बोल रहे हो जब कोई नहीं है? जब एक ही ब्रह्म है तो किससे कह रहा है? ये ऐसा प्रश्न है कि इसका उत्तर उनके पास नहीं है। ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है? जानना ब्रह्म ऐसा किसका फर्ज है? जब एक सभा में एक विद्वान ने कहा जिसको जो पूछना हो पूछे, तो उसी सभा में हमारे सिद्धांत के एक विद्वान संत थे, मित्र जी उनको कहा जाता था, ब्रह्मचारी रूप में थे, वहीं अयोध्या के पास के थे, ज्ञान साहब के गुरु भाई थे। उनको लोग जानते नहीं, थोड़े दिन में मर गए। वो विद्वान थे, वेदों के भी विद्वान थे और बड़े कोमल थे, बहुत मीठी बात बोलते थे। वो पंडितों ने उनको भी बुलाया था क्योंकि वो भी पंडित थे अच्छे बरबर। तो उन्होंने जब बड़े विद्वान ने कहा कि जिनको कुछ प्रश्न करना हो करें, तो उनके पास वो बैठे थे, तो उन्होंने कहा, भगवान मेरा एक प्रश्न है। कहे कहो। कहे ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है? जानना ब्रह्म ऐसा किसका फर्ज है? तो उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रख करके कहा, ऐसा प्रश्न सभा में नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका उत्तर नहीं है। तो बस एक ब्रह्म है, आंखें हैं, एक ब्रह्म है, वो सच है, मैं अकेला हूं। अपने सामने अपने पास किसी की उपस्थिति आप करते हैं तो अपने को धोखा देते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान क्या है, समाधि क्या है? अकेला रह जाना। दृष्टि योग मैंने कहा, बंद आंखों में जो दिखाई दे देखो। सांस स्वयोग का सांस पर मन ठहराओ, ये खूंटा है, चंचल मन को बांधने खूंटा है, ये अंतिम नहीं है। अंतिम है सारे संकल्पों का त्याग करो, साक्षी भाव। सब संकल्पों का त्याग हो गया तो अकेला रह गया। जब तक कुछ याद करोगे तब तक द्वैत उपस्थित रहेगा। द्वैत को अपने पास न रखो, अकेला रहो। आत्मा अकेला है। आदमी की नींद खुलती है, बस द्वैत शुरू। किसी को ले लेता है सोचने के लिए, किसी प्राणी को या पदार्थ को, तो उसमें रहता क्या है? राग रहता है या द्वेष रहता है, और कुछ नहीं रहता। ये जब सूक्ष्मता से साधना में उतरे, अकेले में बैठे, चित्त निरांत शांत हो, तब सब ये परख में आता है। नहीं तो अंधाधुंध में सब बहते हैं। चित्त में दूसरे की उपस्थित द्वैत है। किसी की याद करोगे, उसकी प्रतिक्रिया में चलोगे, उसके इर्द गिर्द सोचोगे, ये अपने कल्याण का बध करना है। आपके पास कुछ उपस्थित ना हो, केवल अकेला, ये असंग दशा है, ये अद्वैत दशा है। द्वैत में भय है, ये वेदांत कहता है। तो ठीक है, जब हम दूसरे की उपस्थित अपने मन में करेंगे तो भय शुरू हो गया। जब दूसरा कुछ नहीं है, निर्भय, संकल्प शून्य, शांत, आत्मभाव में स्थित, यह अद्वैत है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो कारी, है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर बिचारी। अगर एक कहूं तो है नहीं। देखो नाना जीव है, एक कहाँ है? इतना झगड़ा, लड़ाई, विवाद,
धर्म को लेकर, मत को लेकर तमाम विवाद, एक है एक है, कैसे एक है। मैं काशी में था तो एक वेदांत सम्मेलन नाम से एक पार्क में होता था, कंपनी बाग एक पार्क है हमारे प्रेस के थोड़ी दूर पर था, वहीं घूमते रहते थे सुबह शाम। तो सुबह वेदांतियों का सम्मेलन चलता था। वो सम्मेलन क्या, 10-5 बूढ़े बैठ करके वेदांत पर चर्चा करते थे। तो मैं भी कभी कभी बैठ जाता था। लौट के आया प्रेस में, अपने ऑफिस नीचे था, ऊपर मेरा निवास था। तो मैनेजर आ गए थे, एक पंडित थे, बल्कि मैनेजर नहीं थे, वो अपनी पुस्तक छपा रहे थे, बड़े अच्छे कवि थे, वैदिक विश्व उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने कहा महाराज जी कहाँ गए थे। मैंने कहा अभी अद्वैत ब्रह्म के व्याख्यान को सुन रहा था। तो जोर से ठहाका मारे हो कि अद्वैत और व्याख्यान, ये तो विरोध है। अद्वैत में व्याख्यान कहाँ और व्याख्यान में अद्वैत कहाँ। जब अद्वैत है तो किसके सामने व्याख्यान करते हैं, अकेले हैं। जब व्याख्यान है तो इसका मतलब दूसरा है। तो एक कहूँ तो है नहीं, एक कहाँ है। नाना जीव हैं, नाना तत्व हैं, एक एक तत्व में असंख्य कण हैं, तो एक कहाँ है। लेकिन समाधि की बात है, जो परमार्थ की बात है, समाधि की बात है, वहाँ द्वैत कहाँ है। जब संकल्प शून्य हो गया, चित्त शांत हो गया, तो वहाँ द्वैत कहाँ है। चित्त वृत्त से द्वैत खड़ा होता है। चित्त वृत्त शांत हो जाए, द्वैत नहीं रहता है। गाढ़ी नींद में द्वैत कहाँ रहता है। गाढ़ी नींद में शांत स्वयं शुद्ध आत्मा मात्र है, वहाँ द्वैत कुछ नहीं। इसी प्रकार जब चित्त एकदम शांत हो जाता है तो संसार शून्य, तब अकेला स्वयं शिव स्वरूप, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेयः। ये मांडूक उपनिषद में एक मंत्र का अंश है, गद्यात्मक मंत्र है। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अव्यवहार मग्राह्यम लक्षण चिंतम उपदेश में एकात्म प्रत्यक्षारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेयः। एक मंत्र गद्यात्मक मंत्र है, छंद नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। समाधि अवस्था की ये परिभाषा है, नान्तः प्रज्ञम। समाधि में जो डूब गया, नान्तः प्रज्ञम, ना अंतः प्रज्ञम, ना नाम नहीं, अंतः नाम भीतर, प्रज्ञम नाम जानना। वो भीतर कुछ नहीं जानता है, क्योंकि उसके भीतर कुछ थोड़े है, वो तो स्वयं है। न बहिष्प्रज्ञम, बाहर भी कुछ नहीं जानता है, क्योंकि सोचता ही नहीं है। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम, न तो दोनों तरह से जानता है, भीतर और बाहर। न प्रज्ञान घनम, प्रज्ञान घन भी नहीं। प्रज्ञान घन का अर्थ है गाढ़ी नींद, तो वो भी नहीं है। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम। इसलिए न वो प्रज्ञ है न अप्रज्ञ है। जब कुछ नहीं जानता है तो प्रज्ञ कहाँ है, लेकिन वो अप्रज्ञ भी नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, मौलिक तो ज्ञान स्वरूप है। तो नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अव्यवहार मग्राह्यम लक्षण चिंतम उपदेश में एकात्म प्रत्यक्षारम। वो अव्यवहार है, वहाँ उस समाधि अवस्था में व्यवहार नहीं है। अव्यवहारम, अग्राह्यम, अग्राह्य है, क्योंकि स्वयं है, तो दूसरा कोई थोड़े जो पकड़े उसको। अग्राह्य है, अव्यवहार, अग्राह्य, अलक्षण, बाहरी लक्षण उसका कुछ नहीं है। अचिंतम, चिंतन करने की वो बातें नहीं है, क्योंकि वहाँ चिंतन ही छोड़ दिया गया है। अपउपदेश, उसका उपदेश नहीं हो सकता है। उपदेश तो संकेत है। एक आत्म प्रत्यक्षारम, एक आत्म प्रत्यय सार होता है। एक आत्म प्रत्यय सारम, एक नाम अकेला, आत्म नाम स्वयं, प्रत्यय नाम बोध, सारम सत्य।
एक आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा मात्र है, एक आत्म प्रत्यक्षारम प्रपंचोपशमन, वहाँ प्रपंच का उपशमन है, कोई संकल्प नहीं है। संकल्पों से प्रपंच सामने आता, प्रपंच नाम विस्तार, ये जगत। जब संकल्प ही नहीं तो प्रपंच कहाँ? प्रपंचोपशमम शांतम, शांत अवस्था है। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम, ये शिवत्व है, कल्याण, कोई दुख नहीं है। अद्वैतम, अकेला है। चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेय, ये चतुर्थ अवस्था है। जागृत स्वप्न सुषुप्त से परे ये समाधि की चतुर्थ अवस्था है। सविज्ञेयम, यह जानने योग्य है। तो जब संकल्प शून्य हो गया तो शिवम अद्वैतम, अकेला रह गया। अद्वैत तो है, वहां द्वैत कैसे कहेंगे? जब समाधि लग गई तो द्वैत कहाँ है? चित्त द्वैत उपस्थित करता है। चित्त शांत हो गया, द्वैत खत्म हो गया। इसलिए एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी। एक कहो तो है नहीं, नाना जीव हैं, नाना तत्व हैं, एक तत्व में असंख्य असंख्य कण हैं, तो एक कहाँ है? लेकिन समाधि अवस्था में द्वैत कहाँ है? वहाँ तो अकेला है। इसलिए है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचार। साहब कहते मैं विचार करके कहता हूँ, जैसा है वैसा रहता है। व्यवहार नानात्मक है और अध्यात्म की उच्चतम स्थित एकात्मक है, अकेला है। बड़े बड़े शास्त्र के मर्मज्ञ उलझे हैं। कबीर को कहा जाता पढ़े लिखे नहीं। बड़े बड़े पंडित सुसंस्कारी घरों में जन्मे, जहाँ के माता पिता संस्कृत में बोलते थे, शास्त्र जानते थे, सुबह से शाम तक उनके यहाँ कर्मकांड, वेद मंत्रों का उच्चारण और यज्ञ याग चलते थे। ऐसे अच्छे संस्कारों में पले, वे निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। कबीर कहाँ जन्मे पता नहीं, पाले गए गरीब मुसलमान जुलाहे, जहाँ चारों तरफ का वातावरण कुकड़ू को मुर्गी पालने वाले, असभ्य, अपढ़, कपड़ा बुनने वाले चारों तरफ। उस बीच में ये बच्चा पला और खेला, इतना सत्य कहता है कि पंडित लोग स्तब्ध हैं।